राधे कृष्ण दोस्तों। जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे जाता है वो भगवत प्रेम के परम पद में आरूढ़ हो जाता है। इन तीन गुणों का त्यागी ही भगवत प्रेम में उन्मत्त होके भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो सकता है। जो उपासक इन तीन गुणों से परे जाके भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहता है वो देह में रह के भी देह को अपना नहीं मानता। जब तक देह को अपना मानेंगे तब तक जीवन मुक्ति नहीं होगी, तब तक भगवत प्रेम में उन्मत्त नहीं होंगे, तब तक आप सहचरी स्वरूप गोपी स्वरूप को नहीं प्राप्त हो पाएंगे। और आत्मा को देह से बांध के रखने वाले ये तीन गुण ही होते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं की प्रेरणा से कर्म होते हैं तथा इन्हीं कर्म के परिणाम से हम भोक्ता बन जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए होते हैं। पर साधकों को चाहिए कि वो इन तीन गुणों से परे पहुंचे, क्योंकि तभी भगवत प्राप्ति होगी। सत्व गुण आएगा तो शांति भजन भाव सात्विकता आएगी, फिर थोड़े ही क्षण में विचार बदल गए और फिर रजोगुण आ गया तो काम वासना मोह इच्छा आने लगेगी, फिर वापस विचार बदल गए और तमोगुण आ गया, तब आलस्य प्रमाद ईश्वर को न मानने जैसे स्वभाव आने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें तुरंत सावधान होना चाहिए कि अब काम वासना आ रही है, मतलब रजोगुण आ रहा है, तो ये विचार वास्तविक क्रिया में ना आने पावे। इसलिए हर स्थिति में सावधान होके इस गुणों से बचने के लिए नाम जप ना छोड़ो, क्योंकि इन गुणों में बड़ी फिसलन है। अभी भजन करने का मन होगा तो थोड़ी ही देर बाद वासना आएगी, फिर वापस कुछ ही क्षण में नींद आने लगेगी। ये गुण हमें ऐसे ही घुमाते रहते हैं। इसलिए जी नामक मंगल लोक तिहु सुहरि पद भजन विलंब, नाम जप ना छोड़ो। नाम जप ना छोड़ो तो ये गुण आपको हरा नहीं सकते। सच्ची मानो और देखो, हर एक एक मिनट में गुण बदलते रहते हैं। कभी भजन में आनंद आता है तो कभी भोगों में आनंद, तो कभी दूसरे को कष्ट देने में आनंद, दूसरे की निंदा में आनंद, कभी नींद में आनंद। ऐसी कई स्थितियां गुणों के कारण देखी जाती है। इसलिए इन तीनों स्थितियों में दृष्टा भाव से देखे और उसी क्षण नाम जप चलाते रहे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुना, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तम अमृत मस्मुते। अर्थात जो इन तीनों गुणों से परे पहुंचता है वो उस अमृत पद को प्राप्त होता है, उस अमृत पद में स्थित होता है, जहां ना जन्म का कष्ट है, ना मृत्यु का कष्ट है, ना रोग का कष्ट है, ना किसी भी अपमान निंदा आदि का कष्ट है। आइए इसे उदाहरण से समझे। जैसे आपका कोई बहुत नजदीकी परिजन बहुत पीड़ा में बीमारी के है तो आप उनकी पीड़ा देख चिंतित होते हो, परंतु वास्तविक रूप में उनकी पीड़ा को आप नहीं जान सकते। ठीक ऐसे ही तीनों गुणों से परे पुरुष वास्तविक गुणों के स्थिति को जान नहीं पाता। चिंतित होता है वो, परंतु वास्तविक में उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा पुरुष तुरंत विकार आए तो तुरंत गंभीर होके नाम जपने लगता है। ऐसा साधक मृत्यु दुख में भी आनंदित रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मृत्यु के समय ही होता है। वो 47 मिनट बहुत भयंकर होते हैं। इस दुख में भी वो साधक आनंदित रहता है। जो इन तीन गुणों से रहित है वो आनंदित रहता है। अब अपने लोग जो शरीर में स्थित है उन्हें लगता है सब हो परंतु रोग ना हो, शरीर में कष्ट ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सावधान रहो, पता नहीं कब प्रारब्ध आके पीड़ा पहुंचाए। जो पीड़ा पहुंचाने वाला है उससे अपनापन खत्म करो तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा। तथा साधकों को समझना चाहिए कि ये गुण परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आता रहता है। इनका प्रभाव नाम जापक पे नहीं पड़ता। इन गुणों का प्रभाव केवल शरीर पे पड़ता है, आत्मा पे नहीं। ये जान के हर समय सावधान रह के इनका निश्चय करके निरंतर नाम जप में रहो तो जल्द ही तीन गुणों से परे भगवत प्रेम में आप पहुंच सकते हो। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।